एक अहद तमाम। चीफ जस्टिस काजी फायदीसा आज रिटायर होंगे। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से चीफ जस्टिस के एजाज में इशाया। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मोहम्मद अली महजर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल की भी शिरकत। जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस इरफान सादत भी शरीक। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन, जस्टिस अरबाब ताहिर की इशाइये में शिरकत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की भी इशाइये में शिरकत। चीफ जस्टिस काजी फायदीसा आज आखिरी दिन मुकदमात की समात नहीं, चैम्बर वर्क करेंगे। चीफ जस्टिस के लिए फुल कोर्ट रेफरेंस आज होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्र की अदायगी के बायस फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे। नए तैनात होने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी कल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लाहौर से दुबई चले गए। अमेरिका, लंदन और यूरोप के ममालिक का दौरा करेंगे। नवाज शरीफ की 29 अक्टूबर को लंदन से अमेरिका रवानगी शेड्यूल। 4 रोज क़याम के बाद वापस लंदन पहुंचेंगे। सदर नून लीग बैरून ममालिक दौरों के दौरान अहम मुलाकातें भी करेंगे। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहा। बुशरा बीबी की बनी गाला से पेशावर वज़ीर आला हाउस आमद। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। वज़ीर आला KP की जानिब से बुशरा बीबी के लिए खसूसी इशाइये का अहतमाम। बुशरा बीबी ने बानी PTI की हिदायत पर पेशावर आमद का फैसला किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी PTI की हिदायत से आगाह करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बुशरा बीबी से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। बुशरा बीबी ने 9 माह जेल काटी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर की थी। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान और उज़मा खान की जमानतें मंजूर। ATC इस्लामाबाद ने 20-20 हज़ार रुपए के मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। PTI एहतजाज के तनाजुर में गिरफ्तार हुई थी। अलीमा खान और उज़मा खान के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है। पाकिस्तान ने IMF को $1 करोड़ फंडिंग की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे से तजारती कर्जे और क्रेडिट रेटिंग बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। पांडा बॉन्ड्स के जरिए आलमी कैपिटल मार्केट में रसाई के आज़म का इजहार। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना के मुख्तलिफ मालियाती इदारों और ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला जारी। वज़ीर ख़जाना ने JP मॉर्गन बैंक के नुमाइंदों से भी मुलाकात की। स्टैंड बाई अरेंजमेंट के बाद पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी का जायजा पेश किया। सरमायाकारों के एतमाद का सबूत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 90,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तेजी, 1077 पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 90,023 पॉइंट्स पर ट्रेड। जस्टिस मंसूर आइनी बेंच के भी सरबराह नहीं होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन या जस्टिस जमाल मंदुखेल सरबराह हो सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू। कहा, जस्टिस मंसूर का रास्ता रोकने में PTI का हाथ ज्यादा है। PTI वालों ने वाज़े कहा, हमारी बात हो गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह आकर इनका बंदोबस्त करेंगे। ये बातें अगर एक जमात करे तो इसका नुकसान होता है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ कोई दरख्वास्त आई तो वो आईनी बेंच के पास ही जाएगी। आइन बनाने वालों ने पार्लियामेंट को इख्तियार दिया है कि वो जो चाहे कानून बना सकते हैं। पार्लियामेंट की तरफ से की गई किसी भी आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का बयान। कहा, 73 के आइन में भी जजेस की तैनाती का इख्तियार सदर के पास था। बाद में एक फैसले के जरिए अदलिया ने उसमें अपना हिस्सा बढ़ाया और फिर 19वीं तरमीम में उसका हुलिया बिगाड़ दिया गया। पार्लियामेंट ने दबाव में आकर अपने इख्तियारात पर समझौता किया। अगर PTI को मखसूस नशिस्तें मिल भी जाती हैं तो भी उनकी पार्लिमानी कमेटी में नुमाइंदगी नहीं बढ़ सकती थी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपाथ का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। मजमून में आर्मी चीफ की पेशा वराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ किया गया। आर्मी चीफ की क़यादत, फौजी पस मंजर, इंसदाद दहशत गर्दी कार्रवाइयों को उजागर किया गया।
आर्मी चीफ का दहशतगर्दी पर मौके 5th जनरेशन वॉरफेयर पर रोशनी डाली गई। आर्मी चीफ के जारहियत के जवाब की सलाहियत, समाजी और इक़्तिसादी इक़दाम पर रोशनी डाली गई। सेंटकॉम जरीदे के मुताबिक जनरल आसिम मीर का अव्वलीन अज़्म पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली है। आर्मी चीफ पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए कोशां है। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की शेखुपुरा आमद। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। पंजाब का चौथा शहर शेखुपुरा भी सूबे के सेफ सिटीज में शामिल। 18 शहरों को सेफ सिटी बनाने के प्रोग्राम का आगाज शेखुपुरा से किया गया। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का 2 हफ्ते में मजीद 5 शहरों में सेफ सिटी फॉल करने का हुक्म। मार्च तक तमाम 18 बड़े शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट फॉल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब की शेखुपुरा की अरकान असम्बली से मुलाकात। अरकान असम्बली को तरक्याती मनसूबों और इनिशिएटिव की मॉनिटरिंग और विजिट की हिदायत। इसराइली फौज की जनूबी लिबनान में होटल पर बमबारी, 3 सहाफ़ी जम भक्त और शहर में मिसाइल हमले। 24 घंटों में 20 से ज़ायद अफराद शहीद। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 120 रॉकेट दाग दिए, 6 शहरी जख्मी। जनूबी लिबनान में सिहोनी फौज पर बड़ा हमला, 5 इसराइली फौजी हलाक, 7 जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान से मुतालिक इंतहाई इंटेलिजेंस मालूमात लीक होने पर इसराइल ने हमले का मनसूबा मौखर कर दिया। गजा में सीज फायर के लिए मुज़ाकरात के इम्कानात। हमास अपनी शराइत पर कायम। जंग बंदी और इसराइली कैदियों की रिहाई के लिए इसराइली फौज के मुकम्मल इनखला का मुतालबा। हमास का वफ्द कायरा पहुंच गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने भी मुज़ाकरात के लिए वफ्द भेजने की तस्दीक कर दी। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह दोहा में खतरे वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। हमास रहनुमा उसामा हमदान ने कहा, हमारी पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई। इसराइल को यरगमाली की रिहाई के लिए गजा में जारहियत खत्म करना होगी। UN सेक्रेटरी जनरल का गजा में फौरी जंगबंदी और कैदियों की रिहाई का मुतालबा। मकबूजा इलाके खाली करने और 2 रियासती हल के जरिए क़याम अमन की जरूरत पर जोर। पिंडी टेस्ट में दूसरे रोज का खेल। पाकिस्तान ने 3 विकेटों पर 80 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद और साउथ शकील क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान को इंग्लैंड की बर्तरी खत्म करने के लिए 189 रन दरकार। इंग्लैंड ने पहले इनिंग्स में 267 रन बनाए थे। स्पिनर साजिद खान ने 6 और नुमान अली ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। अमरीकी महकमा इंसाफ का एलन मस्क को इलेक्शन मुहिम के दौरान लोगों को $10 लाख देने पर इंतबाह। कहा, इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम को $10 लाख देने से वफाकी कानून की खिलाफ वर्जी हो सकती है। एलन मस्क ने अमरीकी आइन के हक में इनकी ऑनलाइन दरख्वास्त की हिमायत में दस्तखत पर रोजाना किसी एक फर्द को $10 लाख देने का ऐलान कर रखा है। होगा अमेरिका का नया सदर। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 7 स्विंग रियासतों के नताइज फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल पलटने वाली 7 रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा भारी है। इन रियासतों में इब्तदाई वोटिंग भी रिपब्लिकन के हक में जा रही है। एक सर्वे के मुताबिक 7 अहम रियासतों में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान फर्क बहुत कम है। ताहम ज्यादातर रियासतों में वोटर्स का रुझान ट्रंप की जानिब बढ़ता जा रहा है। इन रियासतों में इंतखाबात के दिन वोटर्स टर्न आउट अहम तरीन किरदार अदा करेंगे। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बाइडेन इंतजामिया पर एरिजोना में रैली से खिताब में शदीद तनकीद। अफगानिस्तान से अगस्त 2021 में नाकाम इनखला की जिम्मेदार बाइडेन इंतजामिया है। रूस और चीन ने इनखला पर अमेरिका को कागजी शेर कहा। अगर मैं अमेरिका का सदर होता तो रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला ना करता। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन करूंगा। ट्रंप का रैली से खिताब। कहा, डेमोक्रेट्स इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि मैं जीत रहा हूं। सदर मुंतखब हुआ तो खसूसी वकील जैक स्मिथ को 1 मिनट में फारिग कर दूंगा। अमरीकी सदारती इंतखाबात उम्मीदवारों के दरमियान लफ्जी जंग में शिद्दत। कमला हैरिस का कहना है कि ट्रंप ने मुल्क में तकसीम और खौफ का माहौल पैदा किया।
उन्होंने मुझे अपने दुश्मनों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। खौफ और तफरकेबाजी के खात्मे के लिए अवाम के पास ये आखिरी मौका है। हमारी जिंदगी के सबसे ज्यादा नतीजा खेज इंतखाबात में चंद रोज बाकी हैं। वोटिंग शुरू हो चुकी, मुकाबला सख्त है, कोई गलती ना करें। बराक ओबामा ने रैली से खिताब में कहा कि ट्रंप पागलपन की हद तक जज्बाती है, लोग उन्हें संजीदगी से नहीं लेते। ट्रंप की सदारत मुल्क के लिए खतरनाक होगी।